भारत पर ही लगाया। वोटर अधिकार यात्रा में आज राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी रहेंगी शामिल। तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के बड़े नेता भी लेंगे हिस्सा। सीतामढ़ी में मां जानकी की धरती पर पहुंचेंगे दोनों दिग्गज। वहीं आज वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। विशाल रैली में हिस्सा लेंगे। सपा प्रमुख जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर बारिश का कहर देखने को मिला। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाएं स्थगित की। भारी बारिश के बाद वैष्णो देवी की यात्रा भी कैंसिल। पटना में फिनटेक सिटी होगी। अब विकसित उद्योग को मिलेगी ब्याज पर सब्सिडी। जन वितरण दुकानदारों का कमीशन बढ़ेगा। साथ ही नीतीश कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगी। भारी बारिश के चलते दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान के ऊपर बह रही नदी। दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट जारी। देश में गणपति महोत्सव की धूम देखने को मिली है। जहां मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। लोग भगवान गणेश की कर रहे पूजा अर्चना। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोजगार महाकुंभ का किया उद्घाटन। 28 अगस्त तक चलेगा रोजगार महाकुंभ। पहले दिन 10,000 नौकरियां पाने का मिलेगा सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश में ईडी का बड़ा एक्शन। छांगुर और नवीन रोहरा की प्रॉपर्टी अटैच की गई। हिंदू परिवारों को करते थे टारगेट। दोनों परिवारों की 13 अचल संपत्ति अटैच। उत्तर प्रदेश के बांदा में उगाही का वीडियो हुआ वायरल। पीएम आवास योजना के नाम पर उगाही। योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उगाही वीडियो वायरल। वाराणसी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रोटेस्ट। अंबेडकर पार्क से जिला मुख्यालय तक निकाला गया पैदल मार्च। वाराणसी में वोट चोरी के आरोप को लेकर हिंदुवादी संगठनों में खासा नाराजगी। विपक्ष के नेताओं का बुद्धिशुद्धि यज्ञ में कर दी आहुति। मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। आगरा में ताज के साय में अजगर को देख मचा हड़कंप। जहां करीब 6 फुट लंबा अजगर पानी की टंकी में घुसा। पहलवान सुंदर दुबे ने अजगर का रेस्क्यू किया। अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। मुरादाबाद में नेम प्लेट प्रकरण पर लेकर बीजेपी विधायक रामवीर ठाकुर ने दिया बड़ा बयान। विधायक ने कहा अधिवक्ता ने शिकायत की है, उस पर अमल हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये देश सभी का देश है। इस देश में एक दूसरे के बगैर किसी का काम चलने वाला नहीं। मुरादाबाद में दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और पथराव भी हुआ। जहां आरोपियों ने पुलिस के सामने भी चलाई गोलियां। घटना को महिला समेत 6 लोग हुए घायल। गाजीपुर में विधायक विधि राम से नोकझोंक के बाद हटाए गए डॉक्टर योगेंद्र यादव मुख्यालय से हुए अटैच। रखनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। ग्रेटर नोएडा में कुत्तों को बचाने के लिए मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डॉग डे। डॉग लवर और अन्य के बीच हो रहा विवाद। जहां खाना खिलाने को लेकर हो रही मारपीट। विवादों को रोकने के लिए अलग अलग तरीके से नियम बनाए गए, लेकिन विवाद नहीं थम रहा। ग्रेटर नोएडा में निकी हत्याकांड से जुड़ी खबर। जहां पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने हत्याकांड की निंदा की है। सुनील अरोड़ा ने हत्याकांड पर चिंता व्यक्त की है। सुनील अरोड़ा ने पुलिस कमिश्नर से भी संपर्क किया। पुलिस कमिश्नर की कड़ी कार्रवाई की सराहना। हरदोई में माधोगंज के पड़रा लखनपुर गांव में मचा हड़कंप। बेजुबानों की तस्करी और चोरी के आरोप में 7 संदिग्ध धर दबोचे गए। ग्रामीणों ने पिकअप वाहन समेत पकड़ा और पुलिस को सौंपा। मैनपुरी में दबंगों के हौसले हो रहे लगातार बुलंद। मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने पीड़ित परिवार पर बोला हमला। दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से पीड़ित परिवार पर किया हमला। हरदोई में कांग्रेस का जोरदार हंगामा। सड़कों पर सैकड़ों कार्यकर्ता। भू माफियाओं पर कांग्रेस का आरोप। शहर कांग्रेस कमेटी ने योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। रायबरेली में धार्मिक आस्था के नाम पर अंधविश्वास। अंधविश्वास के नाम पर जानवरों की दी जा रही है बलि। भूत प्रेत भगाने के नाम पर चल रहा आस्था का गंदा खेल।
लखनऊ में खंडर और जर्जर भवन में चल रहा बीकेटी ट्रकबंदी अधिकारी कार्यालय। डर के साए में नौकरी करने को मजबूर ट्रकबंदी कार्यालय बीकेटी के अधिकारी और कर्मचारी। खंडर बिल्डिंग टूटने का सता रहा है डर। जौनपुर में बारिश बनी काल। मछली शहर पड़ाव पर 3 की मौत। आधे घंटे की बारिश में ली 3 मासूम की जिंदगी। इलाके में फैला मातम का माहौल। हिंदी खबर के रियलिटी चेक में रात 8 बजे तक काम करते हुए नजर आए जिलाधिकारी इटावा। इटावा में नए रिकॉर्ड बनाने की ओर जिलाधिकारी शुभ्रांशु शुक्ला। आगरा में राजस्थान से नीलाम हुई पशुओं की हड्डियों को ले जा रहे कैंटर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर रोका। कैंटर में जमकर की गई तोड़फोड़, चालक के साथ मारपीट। मेरठ में विश्वनाथ मंदिर में भक्त बनकर घुस गया आया चोर। जहां पूजा पाठ के बाद चोर ने देवी मां के हाथ भी जोड़े। देवी के चरणों में रखे रुपयों पर चोर की निगाहें। रेलिंग फांदी और रुपए चोरी कर चोर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लखनऊ में खाद की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। बोरी पहनकर आए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। जहां कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा गया। संभल में हाई स्कूल के छात्र की बेरहमी से की गई हत्या। धारदार हथियार से गला रेतकर 16 वर्षीय सुमित को उतारा मौत के घाट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में बीमारी का इलाज करने वाला जिला अस्पताल खुद पहुंचा। बीमारी की कगार पर डीप फ्रीजर और खराब होने के चलते मचा हाहाकार। शवों की दुर्गंध से तीमारदार सहित मरीजों को हो रही समस्या। बागपत में पत्नी और प्रेमी को उम्र कैद की सजा। देश खाप चौधरी के भतीजे की हत्या की थी। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उतारा था मौत के घाट। आगरा में करोड़ों की जमीन पर कब्जा। बीजेपी नेता ने किया जमीन पर कब्जा। कोर्ट से कब्जा मुक्त कराने का आदेश। कोर्ट के आदेश पर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। वहीं अवैध निर्माणों पर बड़ा एक्शन। जहां फार्म हाउस पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर। डूब क्षेत्र में बन रहे अवैध फार्म हाउस। भारी पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी रहे मौजूद। संभल में साईं बाबा की प्रतिमा हटाने की प्रक्रिया हुई शुरू। साईं की प्रतिमा का सिंहासन हटा दिया गया। जहां मंदिर के पुजारी श्रद्धालुओं ने लिया निर्णय। प्रतिमा की स्थापना 15 जुलाई 2011 को हुई थी। 27 अगस्त से गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो रहा है। धामी कैबिनेट में सभी क्षेत्रों को बराबर का प्रतिनिधित्व देने की हो रही तैयारी। कुछ नए विधायक बनेंगे तो पुराने विधायकों की हो सकती है अब छुट्टी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की विधायकों ने। जहां पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे दिल्ली पहुंचे। उमेश शर्मा काऊ भी रहे मौजूद। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच गृह मंत्री से मुलाकात। उत्तराखंड में बीजेपी की बनेगी नई टीम। जल्द ही होगी कार्यकारिणी की बड़ी घोषणा। नई टीम को लेकर सभी चर्चाएं। पूरी टीम को लेकर फाइनल लिस्ट बन चुकी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान। बीजेपी सरकार में खनन माफियाओं से वसूली हुई थी। ये खुलासा खुद पूर्व सीएम ने किया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीरें हो रही वायरल। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिलने वाली है नई जिम्मेदारी। अफवाहों का बाजार कर। हरक सिंह रावत को लेकर बीजेपी विधायक का बड़ा बयान। बीजेपी विधायक खचवान दास ने साधा निशाना। हरक सिंह रावत बीजेपी को गाली दे रहे हैं। अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस में एक से एक बढ़कर धुरंधर। मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। जहां आला अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक हुई। मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान। बंद हुई सड़कों को खोला जाए। पुलों का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से पूरा हो। विकासनगर में पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मान में कार्यक्रम। पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य हुए शामिल। जिला अध्यक्ष ने गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। देहरादून में डीजे पर बजाया हिंदू देवी देवताओं का गाना। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुखा का किया दौरा। पीड़ित परिवारों से मिले लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। राहत और सुरक्षा कार्यों को जायजा लिया। राज्यपाल ने राहत और सुरक्षा कार्यों की जानकारी भी ली। नैनीताल में स्कॉर्पियो और ऑल्टो कार की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। 2 घायल हुए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। पुलिस जांच में जुटी।
पौड़ी में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम ने जांच की है। सबूतों के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई। उत्तरकाशी में दूध गाड़ फुलोई थौलू मेले का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में कर रहे हैं दर्शन। भक्त सुख समृद्धि की कर रहे कामना। अल्मोड़ा में विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी महोत्सव का भव्य आयोजन। समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी दी। महोत्सव की शुरुआत मेहंदी प्रतियोगिता से। हरिद्वार में किसानों का धरना हुआ खत्म। किसानों ने सीएम के सामने अपनी मांगों को रखा था, जहां सीएम ने समस्याओं को समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही किसान धरना खत्म करने पर सहमत भी हुए। अल्मोड़ा में रेड क्रॉस समिति की अहम पहल। कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में पहल। समिति के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक से की मुलाकात। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के लेकर आभार व्यक्त किया। पौड़ी के मल्ली सतपुली में गुलदार का आतंक। बीते दिन 3 साल के बच्चे को बनाया था निवाला। बच्चे का मिला था बिना गर्दन का शव। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ गुलदार। कांग्रेस का राजभवन में घेराव। बढ़ते अपराधों को लेकर राजभवन में घेराव। उत्तराखंड में ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर विरोध। हरक सिंह रावत के बयान पर राजनीति तेज। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के बयान को कांग्रेस का समर्थन। कांग्रेस विधायक ने की जांच की मांग। पौड़ी में कक्षा 11वीं के 2 छात्रों ने एक छात्रा को जमकर पीटा। अनुशासन समिति की बैठक का आयोजन। पीड़ित छात्र के पिता ने दी जानकारी। जिलाधिकारी ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। मसूरी में एमपीजी कॉलेज में विरोध प्रदर्शन। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध हुआ। छात्र छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ हंगामा काटा। मसूरी में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश में कमजोर बुनियादी ढांचे की पोल खोली। रिटेनिंग वॉल भारी बारिश के बाद अचानक ढही। उत्तरकाशी में बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। मलबे के कारण मार्ग पूरी तरह से बाधित हुआ। सड़क पूरी तरह से मलबे की चपेट में आई। श्री गुरु तेग बहादुर पर प्रस्ताव हुआ पास। 350वां शहीदी दिवस मनाने का सरकारी प्रस्ताव पास, जहां पर सर्वसम्मति से हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। विपक्ष को चिंता की जरूरत नहीं है, किसान को मुआवजा जरूर मिलेगा। विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उनके समय पर मुआवजा कहां चले जाता था, इसकी तो किसी को खबर भी नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। सीएम आवास पर दोनों की शिष्टाचार मुलाकात। साइकिल से हरियाणा विधानसभा पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम ने नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण को दिया बढ़ावा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। व्यायाम से ही व्यक्ति एक्टिव होता है। शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार। सीएम भगवंत मान पहुंचे तमिलनाडु। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कार्यक्रम में बने मुख्य अतिथि। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई खत्म। नीतीश कैबिनेट में कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान। नीतीश कुमार का दिल्ली का दौरा। एम्स में रूटीन चेकअप भी कराया नीतीश ने। बाढ़ से निपटने के लिए एक्शन मोड में मान सरकार। मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का कर रहे दौरा। मंत्री हरभजन सिंह राहत कार्यों की करेंगे समीक्षा। लक्ष्य सेन का विश्व चैंपियनशिप में निराशजनक प्रदर्शन। शुरुआती दौर में हार कर हुए बाहर। चीन के शी यूकी ने लक्ष्य सेन को हराया। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। पेरिस ओलंपिक के बाद पहला मुकाबला खेल रही। ड्रीम 11 ने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप छोड़ी। 358 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा।
वहीं बांग्लादेश स्टार खिलाड़ी शाकिब अल हसन T20 में 500 विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बने, जहां कैरेबियन प्रीमियर लीग मैच में लिए 3 विकेट। विमेंस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम की घोषणा, जहां 7 नए क्रिकेटर्स को दिया गया मौका। 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से पहला मैच। संजू सैमसन ने केरल क्रिकेट लीग में लगाया शानदार शतक। एशिया कप के प्लेइंग 11 के लिए दावेदारी पेश की। कोची ब्लू टाइगर्स 4 विकेट से जीता। सचिन तेंदुलकर ने कबूल किया अर्जुन सानिया का रिश्ता। दोनों की शादी की पुष्टि की। हाल ही में अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया चंडोक के साथ की थी सगाई। बनारस क्लब में हुई 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता। आकाश और मुकेश की जोड़ी तीसरी बार बनी विजेता। बनारस क्लब में मिला सम्मान। खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगे भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा। नीरज के सामने जूलियन बिबर जैसे कड़े प्रतिद्वंद्वी भी होंगे। नेशंस कप के लिए 23 सदस्य भारतीय फुटबॉल टीम घोषित। जहां 29 अगस्त से टूर्नामेंट का आयोजन। जमील टीम के कोच बने। ये टूर्नामेंट उनका पहला होगा। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से हो सकती है लागू। 3 से 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में होगा फैसला। आईपीओ के लिए ओयो नवंबर में ड्राफ्ट पेपर्स करेगी फाइल। जहां इशू से कंपनी का 70,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन का टारगेट। अमेरिकी टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा मामूली असर। टैरिफ कम कर सकती है अमेरिका। रेखा झुंझुनवाला पर लगे इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप। गेमिंग बिल से पहले नजारा की पूरी हिस्सेदारी बेची थी। जीएसटी 2.0 के इंतजार में ग्राहक टाल रहे वाहनों की खरीद। 7 साल में 40% पहुंची महिलाओं में रोजगार दर। देश में महिला कार्यबल भागीदारी पर वृद्धि हुई। महिला रोजगार में 96% की वृद्धि। आरबीआई के गवर्नर मल्होत्रा ने दिया बड़ा बयान। टैरिफ लागू हुआ तो प्रभावित क्षेत्रों को वित्तीय मदद मुहैया कराएगा आरबीआई। सरकारी खरीद का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना जेम पोर्टल। अब तक 15 लाख करोड़ रुपए के जीएमडब्ल्यू का आंकड़ा पार किया। राजीव आनंद ने इंडसइंड बैंक के सीईओ का कार्यभार संभाला। संकटग्रस्त बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में दी जानकारी। भारत में कागज और पेपरबोर्ड आयात में 8% का आया उछाल। जहां आयात बढ़कर 4,86,000 टन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को पद से हटा दिया। घर खरीदने में फ्रॉड के लगे गंभीर आरोप। कुक बोली, सही जानकारी जुटाकर जवाब दूंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आदेश। अमेरिका का झंडा जलाया तो होगी अब जेल। कार्यकारी आदेश में कहा गया कि अमेरिकी झंडे का अपमान करना बेहद अपमानजनक और भड़काऊ। खुद की तारीफ करते नहीं थक रहे अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्रंप बोले, मैंने 7 युद्ध रुकवाए हैं। इनमें 4 टैरिफ से भारत पाकिस्तान जंग भी शामिल। इसमें 7 फाइटर जेट गिरे। डोनाल्ड ट्रंप को आ रही किम जोंग की याद। ट्रंप ने किम जोंग उन से इस साल दोबारा मिलने की संभावना व्यक्त की है। भारत बोला, पाकिस्तान को इंसानियत के नाते बाढ़ का अलर्ट दिया गया है। जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद बातचीत बंद। जम्मू में रिकॉर्ड बारिश से वहां बाढ़ का खतरा।
गाजा के अस्पताल में इजराइल ने गिराई मिसाइलें, 4 पत्रकार समेत 19 लोगों की मौत, अब तक 240 जर्नलिस्ट मारे गए। गाजा में पत्रकारों की मौत पर इजराइल ने जताया दुख। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कार्यालय ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ हमास के साथ। ईरान ने ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी हमले करवाए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने बोले तेहरान के राजदूत को वापस भेजा जाएगा। मस्क ने एप्पल और ओपन एआई पर दायर किया मुकदमा। चैट जीपीटी को बढ़ावा देने और ग्रोक को दबाने का लगाया आरोप। मस्क ने टेक्सास कोर्ट में एप्पल और ओपन एआई के खिलाफ 61 पन्नों का मुकदमा दायर किया। इंग्लैंड के दक्षिणी तट से दूर ऑयल ऑफ वाइट में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जहां हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल।